पर क्या आप खड़े हो पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। या तो आप चाहते ही नहीं कि एमटीएस का रिजल्ट आए, क्योंकि अगर आप चाहते तो अब तक तो बहुत सारे ट्वीट हो गए होते साथियों, है ना? तो एसएससी एमटीएस के लिए मैं आया हूं, और इसलिए आया हूं क्योंकि इस एग्जाम को हुए 5 महीने हो चुके हैं, और 5 महीने से कोई भी ना तो किसी ने आवाज उठाई है। बताओ, किसी किसी ने भी बोला है क्या? यूट्यूब पे भी नहीं बोला किसी ने। तो एसएससी फिर दे भी क्यों? डिले कितना भी करते रहो, इनके लिए बोलने वाला भी कौन है? और एमटीएस का स्टूडेंट हमें भी मालूम है कि भाई हाँ आरडब्ल्यूए पे बहुत भरोसा करता है, तो हमें भी लगा यार इनकी आवाज तो सुननी ही चाहिए। और बच्चों ने भी बहुत ज्यादा कमेंट हमें नहीं किए, वरना ये आवाज बहुत पहले उठ गई होती। हम लोगों को भी मालूम था एग्जाम हुआ है, पर शायद बच्चे इसको डिले करवाना चाहते हैं। ये ऐसा ही लग रहा था जब बच्चों का आज भी तो रेस्पॉन्स दिख रहा है ना हमें, भाई आज भी तो उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं है कि वो रिजल्ट इसको, क्योंकि इस पर जो एमटीएस का एग्जाम देता है वो इस पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं केवल इसके ऊपर सब कुछ छोड़ के नहीं बैठा, है ना? एमटीएस के वाले बच्चों में ये होती है। और भाई इस सब को देखते हुए हम लोगों ने एक ट्विटर कैंपेन चलाया है, जिसका हैशटैग रखा गया, हैशटैग एसएससी एमटीएस रिजल्ट दो। एसएससी एमटीएस रिजल्ट दो। तो ये एसएससी एमटीएस पूरा एक भी कह सकते हो, या यूं कह सकते हो कि एसएससी से हम मांग रहे हैं एमटीएस का रिजल्ट दो। इसलिए एक सिंपल सा हैशटैग बनाया था, SSC_MTS_ रिजल्ट अंडरस्कोर दो, SSC_MTS रिजल्ट दो। हमने रेलवे ग्रुप डी में जिस दिन ये ट्विटर कैंपेन चलाया उसी दिन रिजल्ट आ गया था, उसी दिन। क्या एसएससी भी ऐसा करेगी कि आज रिजल्ट आ जाए? क्या ऐसी संभावना है? हो सकता है ऐसी संभावना हो सकता है ऐसी संभावना बन जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है एसएससी ने बिल्कुल तैयारी नहीं की होंगी इसके रिजल्ट देने के लिए। हो सकता है ऑलरेडी तैयारी कर रखी हो, कि कोई प्रेशर है नहीं, आराम से देते रहेंगे। लेकिन एक प्रेशर आपको बनाना चाहिए कि हाँ हमारा इससे भविष्य प्रभावित हो रहा है, हम किसी और एग्जाम में मन ही नहीं लगा पा रहे हैं। सोचिए ना कि एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल के बाद एसएससी की तीसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है। खुद बताओ इतनी वैकेंसी और कहाँ आती हैं? एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा आती हैं, एसएससी सीजीएल में दूसरे नंबर पे आती हैं, फिर तीसरे नंबर पे इसके अलावा एसएससी पे कौन सी और वैकेंसी है? तो इतनी प्रायोरिटी एसएससी को इसको देना चाहिए कि यार कितना बच्चा वेट कर रहा है ना? तो एसएससी एमटीएस रिजल्ट दो। 7900 तो वैकेंसी है, और एग्जाम 19 लाख बच्चों ने दिया है। अब 19 लाख में 19 लाख बच्चा वेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भाई कितना अपने हकों की आवाज उठा रहा है, तो उनमें बहुत कम संख्या है। रिजल्ट में देरी क्यों, इस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि भाई ये जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था वो 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच कराया गया। अर्थात आप देखो ना, जब एग्जाम शुरू हुआ तब से लेकर के, क्योंकि इस डेट में भी तो हो गया होगा ना बहुत सारे बच्चों का। आज 6 जुलाई है, कितनी है 6 जुलाई, तो अगर हम देखें तो 5 मंथ से ज्यादा समय हो गया इस बच्चे को एग्जाम दिए। 5 मंथ प्लस 2 दिन पूरे। तो क्या 150 से भी ज्यादा दिन चाहिए किसी रिजल्ट को देने के लिए? खुद बताओ, क्या किसी रिजल्ट को देने के लिए 150 से ज्यादा दिन लगेंगे क्या, जबकि एग्जाम सीबीटी हुआ हो? मोस्ट वायरल साड़ी जो